अभी ये ज्येष्ठ का मंगल चल रहा है, सब हनुमान जी को प्रसन्न करने में लगे हैं। हनुमान जी प्रसन्न हो जाए, हनुमान जी प्रसन्न हो जाए। हनुमान जी चौराहे चौराहे पे, नुक्कड़ नुक्कड़ पे कहीं शरबत वितरण हो रहा है, कहीं छोला पूड़ी वितरण हो रहा है, कहीं कढ़ी चावल वितरण हो रहा है, कहीं पे कई प्रकार के व्यंजन वितरण हो रहे हैं। क्यों? हनुमान जी प्रसन्न हो जाए, हनुमान जी प्रसन्न हो जाए। अच्छा, हनुमान जी प्रसन्न हो जाए केवल छोला बांटने से? हाँ, हनुमान जी प्रसन्न हो जाए केवल शरबत देने से? हनुमान जी प्रसन्न हो जाए केवल पूरी बांटने से हो? हाँ, नहीं, हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी के पंथ पर चलना पड़ेगा। और हनुमान जी सिद्ध हो जाएं, हनुमान जी की कृपा हमको मिल जाए, हनुमान जी का आशीष हमको मिल जाए, हनुमान की प्रत्यक्ष कृपा मिले, उसके लिए एक ही मार्ग है। सुंदरकांड को अगर पढ़ते हो तो सिद्ध करने की चिंता है, सिद्ध करने की चिंता। सुंदरकांड पढ़ते हैं, गलत ना हो जाए, सिद्ध कैसे होगा? हाँ, हनुमान जी की कथा को उठा करके पढ़ते हो तो सिद्ध करने की चिंता। बोले सबसे सुंदर मार्ग कौन सा है? सबसे सुंदर ग्रंथ, सबसे सुंदर मंत्र और सबसे सुंदर पंथ अगर कोई है तो उसका नाम है श्री हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा को पढ़ करके सिद्ध नहीं करना हो, हनुमान चालीसा सिद्ध करा कराया ग्रंथ है, हनुमान चालीसा सिद्ध ग्रंथ है, हनुमान चालीसा सिद्ध मंत्र है, और हनुमान चालीसा हनुमान जी को प्राप्त करने के लिए सिद्ध पंथ भी है। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्री गोस्वामी जी जिन्होंने हनुमान चालीसा को लिखा ना, वही गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। वो ये नहीं कहते कौन पढ़ेगा, नर पढ़े कि नारी, पवित्र पढ़े कि अपवित्र, बड़ा पढ़े कि छोटा। बाबा कहते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो भी पढ़ना चाहे पढ़े। बोले होता क्या है? कहो ही सीधे सा खी गौरी सा। ये सिद्ध है माई बाप। बोले कैसे माने? तो बाबा ने कहा कैसे मानो? कोई साक्षी दे रहा है, कोई गवाही दे रहा है। बोले गवाही कोई छोटा मोटा व्यक्ति दे रहा होगा? बोले कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं दे रहा हो। बोले फिर कौन दे रहा है? बाबा कहते हैं हो ही सीधे सा खी गौरी सा। स्वयं महादेव इस बात के साक्षी हैं, जो भी पढ़ रहा है जैसे हनुमान चालीसा को पढ़ेगा तैसे सिद्ध हो जाएगा। जो सतबार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई, जो या पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साक्षी गौरी सा। बाबा कहते हैं जो भी पढ़ेगा, इसको कैसे भी पढ़ सकते हो। सुंदरकांड को नहा करके पढ़ना है, हनुमान जी के गाथा हनुमत नाटकम को नहा करके पढ़ना है। बोले हनुमान चालीसा का सोते पढ़ो, जगते पढ़ो, चलते फिरो, रुकते पढ़ो, उठ के पढ़ो, खाते पीते नहाते बात करते, कुर्सी पे बैठ करके एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रख के चाय को पीते हुए पढ़ो, हाथ में रोटी को तोड़ करके खा रहे हो, खाते खाते पढ़ो, चलते चलते पढ़ो, साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, चलाते चलाते पढ़ो। बोले कभी भी पढ़ सकते हो। जो सतबार पाठ कर कोई, सत का मतलब 100 नहीं है। यहां पर गोस्वामी जी कहते भैया सत का मतलब क्या है समझते हो? जो सत बार, सत का मतलब क्या है? जो सत बार, सत मतलब निरंतर पाठ कर कोई, यानी जो निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करता है, निरंतर हनुमान चालीसा के पाठ का गायन करता है, उसको हनुमान जी स्वतः सुलभ प्राप्त हो जाते हैं, सरल प्राप्त हो जाते हैं। तो ज्येष्ठ के महीने में मंगलवार के दिन, और मंगलवार के दिन तो ज्येष्ठ के महीने में उत्सव मचा ही है, उत्सव हो ही रहा है माई बाप। एक नियम लगाइए, केवल ज्येष्ठ के मंगलवार को नहीं, केवल ज्येष्ठ के मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न नहीं करना है, साल के 365 दिन हनुमान जी को प्रसन्न करना है। रोज हनुमान चालीसा के पाठ का करना है, 2 पाठ, 1 पाठ, 3 पाठ, 5 पाठ, 11 पाठ, जितना अधिक से अधिक कर पाओ, अधिकस्य अधिकम फलम। हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप निरंतर करते हो तो आपके जीवन में जो भी आपने चाहा ना वो स्वतः प्राप्त हो जाएंगे, सुलभ प्राप्त हो जाएंगे, सरल प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करो माई बाप। अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया तो हनुमान जी अपने आप मिल जाएंगे। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। राम जी की कृपा और हनुमान जी की कृपा अपने आप प्राप्त हो जाएगी स्वतः।